नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम एनालिसिस करेंगे। 6 मार्च 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। जिनका भी एग्जाम किसी नेक्स्ट डेट को है वे सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैस्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। देखिए दोस्तों, मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो मानव की पहली आवश्यकता है वह है शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। और दूसरी आवश्यकता बताया है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी अवस्था बताया है इन्होंने दोस्तों संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। चौथा बताया है सम्मान की आवश्यकता और पांचवा बताया है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो यहाँ पर आत्मसिद्धि की पराकाष्ठा ये दोस्तों सर्वोच्च अवस्था है, ठीक है। अगर निम्न अवस्था पूछा जाए तो शारीरिक आवश्यकता होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैस्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है आत्मसिद्धि की पराकाष्ठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे ने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है संवेदी गामक अवस्था, जिसका समय जन्म से 0 से 2 वर्ष है, ठीक है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय 2 से 7 वर्ष है, तो ध्यान रखिएगा इसे। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसका समय है दोस्तों 7 से 11 वर्ष। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय है 11 से 15 वर्ष। तो ये 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था है। देखिए दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था है। किशोरावस्था के बारे में ध्यान रखिएगा। स्टेनले हाल ने एक प्रसिद्ध कथन दिया है। कौन सा है? किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेनले हाल का है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का दूसरा चरण क्या है? तो समस्या समाधान का दूसरा चरण कल्पनाओं का निरूपण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उन टॉपिक को आपको जरूर तैयार करके जाना है एग्जाम देने। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। किसकी है? मानसिक विकास की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास की, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट गैने किस विचारधारा के समर्थक हैं? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट गैने ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूहे पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? चूहे पर दोस्तों स्किनर महोदय ने प्रयोग किया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा, आपको स्किनर से तैयार करके जाना है, ठीक है। स्किनर से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी बालक कहलाता है। यह कथन किसका है? यह हिली का कथन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो कथन से भी आपको पढ़ के जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हिंदी से संबंधित है। सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद होता है सत धन आचार। यहां पर दोस्तों सत में हलंत लगा रहेगा। सत धन आचार बराबर सदाचार होता है। इसमें आपसे पूछा जाए सदाचार में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब होगा व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो रचनाओं से भी आपको तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है, समास से प्रश्न पूछा गया है, आपको समास से भी पढ़कर जाना है। नरसिंह में कौन सा समास है? तो नरसिंह में दोस्तों कर्मधारय समास है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या होता है? बुरे काम में बुराई मिलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला रिएक्टर है। देश का पहला रिएक्टर के बारे में पूछा गया है, तो अप्सरा। अप्सरा क्या है? यह देश का पहला रिएक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 11। अपोलो 11 उस अंतरिक्ष यान का नाम था जो चंद्रतल पर मनुष्य को पहले उतारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जितने प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं आपको, इन प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न आपको तैयार करके एग्जाम देने जाना है। जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है इन टॉपिक को आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।